जय जय श्री राधे मित्रों। मैं पंडित आशीष शर्मा श्री राधे कृष्ण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे, मंगलमय होंगे। और इसी शुभ कामना के साथ आज हस्तरेखा के बारे में विचार करते हैं। मित्रों, हर व्यक्ति को ये होता है कि आखिर मैं कितना जीऊँगा, कितनी मेरी उम्र होगी और मेरा जो अंतिम समय है यह कब होगा और कब व्यक्ति की दूसरी यात्रा शुरू होगी। हर व्यक्ति के मन में लगभग ये विचार होता है। तो आज मैं आपको हस्तरेखा के माध्यम से यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपने आप स्वयं अपने हस्त को, अपने हाथ को, हैंड को रीडिंग करके कैसे पता कर सकते हैं कि कितनी आयु शेष है, कितनी आयु आप जी सकते हैं। और कई तरह की चीज़ें इस हस्तरेखा में मौजूद होती हैं जिनके बारे में आगे बात करूंगा। जो आज का मेरा मेन टॉपिक है वह है कि व्यक्ति कितना जीवन जिएगा, और एस्टिमेट आपको बता दूंगा कि इतना जीवन व्यक्ति जी सकता है। तो आप अपने हाथ को, अपनी रेखाओं को देख करके स्वयं पता कर सकते हैं कि हमारी आयु लगभग कितनी है। तो चलिए शुरू करते हैं हैंड रीडिंग। आप देख रहे हैं कि ये मैंने एक चित्र बनाया है किसी भी पुरुष का राइट हैंड। यदि कोई स्त्री देखना चाहे तो अपने लेफ़्ट हैंड को देखे, सेम जैसे ही, बस यहाँ पर थंब इस साइड होगा। तो शुरू करने जा रहा हूँ हैंड रीडिंग। सबसे पहले मित्रों, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये है हृदय रेखा। इसको हम हृदय रेखा कहते हैं, ये जो लाइन जा रही है। और ये जो अंगूठे के पास से निकल रही है ये होती है मस्तक रेखा। तो इसको मस्तिष्क रेखा कहा जाता है। और ये वाली जो इधर है इसको शुक्र पर्वत कहते हैं, यानी यह है जीवन रेखा। और ये जो नीचे लाइनें बनी हुई हैं इसको हम कहते हैं मणिबंध। तो सबसे पहले यदि हमने अपनी आयु का पता करना है तो हमें हृदय रेखा पर चलना पड़ेगा। हृदय रेखा चंद्र पर्वत, सूर्य पर्वत, शनि पर्वत और गुरु पर्वत, ये जो नीचे हैं, जैसे यहाँ पर पन्ना पहना जाता है, यहाँ माणिक पहना जाता है, यहाँ शनि का रत्न पहना जाता है और यहाँ पुखराज गुरु का रत्न पहना जाता है। तो इसी के हिसाब से इनको पर्वत कहा जाता है, यानी यहाँ पर थोड़ा ऊंचा उठा हुआ होता है, तो इसको पर्वत की संज्ञा दी गई है। इन चीज़ों को हमने यह देखना है कि हमारी आयु कितनी है। तो सबसे पहले हम इस हृदय रेखा को देखेंगे कि ये कहाँ तक जा रही है। मान लीजिए ये यहाँ तक जा रही है, गुरु पर्वत तक। तो आपको एक बात बता दूं, हर एक पर्वत का जो एस्टिमेट होता है उम्र का 25 वर्ष का होता है। जैसे 25, 25, 25, 75 और इसके बाद 25 साल। तो जितनी रेखा लंबी होएगी वैसे व्यक्ति की आयु होती है। जैसे मान लीजिए ये रेखा बिल्कुल लास्ट में जाती है, यहाँ तक, यहाँ पर बंद हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति 100 साल तक अपनी जो है उम्र को भोगेगा या उससे अधिक। अब कई बार क्या होता है कि यह रेखा यहाँ पर कट जाती है, यहाँ तक होती है। तो आप एस्टिमेट लगा सकते हैं। यहाँ पर देखना होगा, ये जो कोना है, एक कोने के पास में कटती है, तो 75 साल की आयु लगभग व्यक्ति की है। यही रेखा यदि यहाँ बीच में कट जाती है तो 50 वर्ष और
10-15 साल यहाँ के लें आप, तो ये लगभग 65 साल की उम्र में व्यक्ति इस संसार को छोड़ करके अपनी अगली यात्रा को प्रारंभ करता है। इसी प्रकार से यदि ये छोटी हो जाए और तो व्यक्ति अल्पायु होता है, यानी जवानी में जाने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। इस जगह पर 50 साल, इस जगह पर 45 साल, इस प्रकार से यह हृदय रेखा जो क्रॉस करती है, इससे आयु का बहुत ज़्यादा 99% मैं ये कह सकता हूँ व्यक्ति यहाँ से पता कर सकता है। तो इसके साथ साथ कई बार इस जीवन रेखा को भी देखा जाता है, जो यहाँ जीवन रेखा है, लेकिन ज़्यादा आपको एस्टिमेट चाहिए तो ये रेखा सबसे बेस्ट है देखने के लिए। और इसके बाद जो है ये भाग्य की रेखा आती है, जहाँ से व्यक्ति का भाग्य का पता चलता है। ये भाग्य की रेखा जितनी आगे जाती है तो उस ग्रह के कारण व्यक्ति का भाग्य जागता है। जैसे मान लीजिए ये भाग्य रेखा शुरू होकर यहाँ से ये जाती है शनि पर्वत पर, यहाँ पर तो बहुत अच्छा भाग्य होता है व्यक्ति का, और शनि के कारण व्यक्ति आगे फलता फूलता है। यही भाग्य रेखा डायरेक्ट यहाँ पे चली जाए तो गुरु के कारण व्यक्ति अपने भाग्य को संवार लेता है। यही भाग्य रेखा यहाँ से निकल के सीधा यहाँ चली जाए तो सूर्य के कारण बहुत अच्छी पदवी पर व्यक्ति जाता है, अच्छा व्यापार करता है। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए भाग्य रेखा कई बार छोटी होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारा भाग्य नहीं बनेगा। मान लीजिए यहाँ तक है तो व्यक्ति सोचेगा कि हमारा तो भाग्य नहीं है। तो यहाँ पर भी रेखाएं मानी जाती हैं सूर्य पर्वत की और शनि पर्वत और गुरु पर्वत। इस प्रकार से यहाँ पर भाग्य रेखा यहाँ भी मानी जाती है। अगर यहाँ नहीं है तो यहाँ पर अच्छी रेखाएं हैं, मान लीजिए गाड़ी डार्क दिख रही हैं तो व्यक्ति अच्छा भाग्य लेकर के पैदा हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज मैंने जिस टॉपिक बात करनी थी वह थी जीवन रेखा के बारे में। तो कैसा हमारा जीवन होगा और जैसे इसमें क्रॉस ऐसे कटिंग बजती है बीच में, तो वहाँ पर व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत कष्ट मिल सकते हैं, कोई चोट लग सकती है। और जहाँ पर कट जाती है तो ये मान के चलिए कि वहाँ पर उसका अंतिम समय, लास्ट समय है। तो मित्रों, यह एक जानकारी आपको दी है हस्तरेखा के बारे में। आगे इस पे विचार से चर्चा करूँगा। अभी सूक्ष्म रूप से मैंने चर्चा की है, लेकिन काफ़ी हद तक मैंने समझाया आपको कि कैसे हम अपनी आयु का पता कर सकते हैं। आप स्वयं अपना हैंड रीडिंग कीजिए, आपको पता चलेगा। और बीच में कटिंग वाले का कई मतलब होते हैं। कटिंग के बारे में मैं अगली वीडियो डालूँगा, जिसमें क्रॉस का निशान, त्रिशूल का निशान या कई प्रकार के चंद्रमा का निशान बनता है। इस टॉपिक पर मैं आगे विचार करूँगा, आगे आपको जानकारी दूँगा। लेकिन अभी मैं ये बता रहा हूँ, ये जो हृदय रेखा है, यदि इसमें कोई कटिंग हो जाए, बीच में कोई कट लग जाए इस करके, एक्स बन जाए बीच में, या फिर बीच में से कट जाए इस तरीके से, तो इनके अलग अलग संकेत होते हैं। यदि बीच में से कटती हैं तो कहीं चोट का भय होता है, बीच में कहीं क्रॉस का निशान आता है, कटिंग का निशान आता है, इट मीन्स यहाँ पर आपका कोई भाग्य जागने वाला है इस आयु में। जैसे 50 साल है, यहाँ पे कट हो गया, क्रॉस का निशान बच गया, तो यहाँ पर अचानक से इस उम्र में भाग्य उदय होगा। कई बार यहाँ पे कट होता है ऐसे। तो अलग अलग हस्तरेखा में बहुत डीपली देखना पड़ता है कि कौन सी रेखा कहाँ से क्या कर रही है। कोई निशान बन रहा है, कोई त्रिशंकु, ट्रायंगल, कोई चौरस निशान बनता है, कई प्रकार के निशान होते हैं इसमें। तो आज लेकिन आप इस हृदय रेखा के बारे में समझ के चलना। तो उम्मीद है आज की जानकारी आपको सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। मित्रों, इस चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने मित्रों शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे।